IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। IUPAC का नामकरण करना सीखें। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक प्योर फिक्स, एक सफिक्स। प्योर फिक्स में पूर्णलग्न होता है, सफिक्स में अनुलग्न होता है। कार्बन जो होते हैं हमारे लगभग वो कार्बन को अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। कार्बन मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक कार्बन के लिए पेंट होता है, दूसरे कार्बन के लिए एथ होता है, तीसरे कार्बन के लिए प्रोप होता है, चौथे कार्बन के लिए ब्यूट होता है। इसी तरह इस कार्बन के बॉन्ड सर्कल को हम बना सकते हैं, उसके नाम भी जान सकते हैं। सबसे से सनफिक्स में देखते हैं, प्योर फिक्स के बाद सनफिक्स में जो होता है इसमें एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाया जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। ये हमारे सनफिक्स होते हैं। अब इसके द्वारा हम नाम भी लिखते हैं। इसके अलावा इन तीनों से एक और भी हमारा बनता है जिसे हम लोग एल्केन, एल्काइन और एल्कनाइन बोलते हैं। एल्केन जो होता है CN, एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2। वहीं एल्कनाइन का फार्मूला CnH2n और एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। अब किसी भी जो हमारा कार्बन IUPAC के द्वारा किसी भी बॉन्डिंग का हम पूरा नाम जानने का अगर प्रयास करते हैं तो उसे किस तरह उस जो भी समीकरण बना है उसके नाम को किस तरह पहचानते हैं और उसका नाम किस तरह हम लेते हैं और उसे बोलते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। जैसे CH3 लिखा है -CH3 CH3 लिखा है सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखते हैं कार्बन कितने हैं। कार्बन हमारे जो हैं एक कार्बन हो गए, ये दूसरा कार्बन हो गया। दो कार्बन है तो दो कार्बन दूसरे कार्बन पे हमें जो नाम पढ़ते हैं वो पहला क्या है, कार्बन कितने हैं, 2। यहाँ पे नाम हम जो पढ़ेंगे दूसरा कार्बन कौन सा आता है, वो आता है एथ। पहले एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एथ। ठीक, एथ लिख दिए प्लस। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते थे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रयोग करते थे, तो यहाँ प्लस एन। अब इसको टोटल नाम जो इसको पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एथेन। क्या नाम पढ़ेंगे, एथेन। एथेन नाम जो इसे इसलिए बोला गया क्योंकि एक तो कार्बन इसमें कितने हैं, 2 थे, जिसके द्वारा 2 कार्बन से क्या आया हमारा, पहला अगर एक कार्बन होता तो हम मेथ पढ़ते, दूसरे कार्बन पे हम जानते हैं कि ये एथ है, तो एथ हो गया प्लस दूसरे इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं तो जोड़ने के लिए हम इसमें देख रहे हैं कि दूसरा जो है क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या प्रयोग में लाते हैं, सिंगल बॉन्ड लिख रहता है तो उसका क्या नाम है, अनुलग्न में सनफिक्स में एन, तो एन, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, एथेन। उसी तरह दूसरा जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं कितने, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन अभी हम लोग ने जैसा कि पहले भी पढ़ा, 2 कार्बन में हम लोग यूज क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो उसे क्या नाम से बोलते हैं, एथ बोलते हैं। प्लस अगर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो क्या यूज किए, एन, डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, इन, तो यहाँ पे इन हो गया, तो इसे क्या नाम से बोलते हैं, एथीन। ठीक, उसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए इस तरह का, तीसरा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सेम प्रोसेस करना है। पहली चीज़ क्या है कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इसको क्या बोलेंगे, एथ। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में हम क्या इसका नाम बोलेंगे, एथ। प्लस
अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन के 3 बॉन्ड हैं तो उसे क्या नाम देते हैं, आइन, तो प्लस आइन। तो इसे क्या बोलेंगे, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। तो इस तरह हम किसी भी समीकरण को, किसी भी समीकरण को, अगर कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, यौगिक लिखा है कार्बन यौगिक, और उसका नाम जानना है तो उसे बड़े ही आसानी से हम जान सकते हैं।